ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, न करो जरूरत किसी के वक्त पर हंसने की। न करो जरूरत किसी के वक्त पर हंसने की। ये वक्त है, चेहरे याद रखता है। कर्क राशि वालों, आपका वक्त तो खराब था, समय तो खराब था। शनि की ढैया और उसके ऊपर से कई प्रकार की गंभीर समस्याएं आपके साथ थी। परेशान थे, लेकिन याद रखना, जैसे मैंने कहा ना, चेहरे याद रखता है। वक्त जो है आपकी बदलने वाला है, भाग्य, किस्मत खुलने वाली है। सच कह रहा हूँ, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ ना, बस वैसा करना। 1 महीना है, उसमें से भी कुछ चुनिंदा दिन हैं। बस उन दिनों को याद रखना और जैसा कहता हूँ वैसा कर लेना। यूँ आप जो है ना अपने जीवन को बदल सकते हो। भाग्य बदलने में प्रभु कितना टाइम लगता है। पल भर में भाग्य बदल सकता है। जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे ना, वो भाग्य पल भर में, सेकंड में बदल सकता है। और उस समय को बस पहचानना ज़रूरी है, वो मैं बताऊँगा। पूरे 1 साल बाद ग्रहों के राजा सूर्य उच्च के हो गए हैं। 31 दिनों के अंदर 100% जैसा मैंने कहा किस्मत बदलेगी। यानी कि 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में, 14 अप्रैल तो चूँकि निकल चुका है, 14 मई से पहले उसमें भी एक योग बन रहा है। 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में बन रहा है योग, गज लक्ष्मी योग। ध्यान रखिएगा, गज लक्ष्मी योग अद्भुत है प्रभु। माताओं को, बहनों को, जो विदेश में रह रही हैं, यहीं रह रही हैं, विदेश जाना चाहती हैं, चाहते हैं, कोई भी हो आप, अद्भुत लाभ मिलने वाला है, शानदार। तो आइए पूरा डिटेल में समझते हैं। उससे पहले एक निवेदन है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो सुनना। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे महादेव की। तो फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर कोई भी जो भी आपके मनोभाव हैं, अच्छा लगा, बुरा लगा, इधर लगा, उधर लगा, होती है कई शिकायतें, तो वो शिकायत भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो क्या है कि पिता ग्रह है, सूर्य जो है इस सौर मंडल का, पूरा सौर मंडल है। आप 1 सेकंड के लिए कल्पना करके देखिए, सूर्य को साइड करके देखिए, जीवन की कल्पना कर सकते हैं क्या? इस चराचर जगत की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सौर मंडल का पिता है, सौर मंडल का राजा है। अगर पिता अच्छा हो जाए, अगर राजा अच्छा हो जाए, तो अपने बच्चों का सोचिए कितना देखभाल करेगा, कितना उनका ध्यान रखेगा, सुख में, दुख में ध्यान रखेगा। अभी तक क्या था, आपका सारे काम बिगड़ रहे थे ना, शनि के ढैया से परेशानी, चंद्रमा वैसे आपकी राशि का स्वामी है, हर दूसरे दिन परेशानी आ रही है। और कंटक योग आपकी कुंडली में अलग से बना हुआ है। बस एक शब्द कहूँ तो थोड़ा-सा वो होगा, बस मृत्यु तुल्य कष्ट जो बोलते हैं ना, बस मृत्यु ही कंठ तक मृत्यु आ जाती है, कंठ तक, बस प्राण नहीं निकल पाता है। कभी-कभी किसी-किसी को अगर कुंडली खराब हो ना, यहाँ तक का कष्ट दे देता है। ये कंटक योग, चूँकि स्वगृही होकर के कंटक योग बना हुआ है, तो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन समस्या तो है। अब लेकिन सूर्य उच्च का हुआ है और लाभ आपका दशमस्त सूर्य उच्च का हुआ है। आपका मान का, आपका सम्मान का, आपका पद का, आपकी प्रतिष्ठा का, आपकी नौकरी का, आपका प्रमोशन का, आपकी जो आप बेरोज़गार बैठे हुए हैं, आपकी बेरोज़गारी दूर करने के लिए, इंटरव्यू के लिए आप बार-बार अप्लाई कर रहे हैं, सफलता मिल नहीं रही है, इंटरव्यू कॉल आ नहीं रही है, इंटरव्यू कॉल आनी शुरू हो जाएगी, पिता के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। शासन से, प्रशासन से जो भी काम लटके हैं, अटके हैं, भटके हैं, वो सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएँगे। ये सूर्य उच्च का हो रहा है, 1। नंबर 2, इसी भाव में गुरु और सूर्य के, शुक्र के बीच में रिश्ता बन रहा है। और सूर्य गुरु कौन-सा है? आपका भाग्येश है, भाग्येश होकर के दशमस्त। और शुक्र कौन है? आपका लाभेश है, पैसा देने वाला ग्रह है। इन दोनों का भाग्य और लाभेश दोनों के युति संबंध दशम भाव में, यानी कि कर्म भाव में होना अपने आप में अद्भुत है प्रभु जी, अपने आप में अद्भुत है। अगर इस समय को गँवा दिए ना, कुछ नहीं बचने वाला है। भाग्यशाली वही है, समय का सदुपयोग करे, समय का सदुपयोग करे। बस
ध्यान रखिएगा, इससे अद्भुत टाइम नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। अब आते हैं आपका सूर्य क्या है? सूर्य आपका द्वादशेष माफ कीजिए द्वितीयेश है। द्वितीयेश सूर्य जो होता है ना, ये आपकी वाणी को बस आप ध्यान रखिएगा, आपको घमंडी नहीं होना है। आपको वाणी पर संयम रखना है, भाषा पर संयम रखना है, शब्द पर संयम रखना है, शब्द सोच समझ करके बोलना है। बोली एक अनमोल है जो कोई बोल न जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले तौलिए अपने अंतर मन में कि क्या बोलना है, उसके बाद फिर बोलिए। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य जो है परम उच्च के हो रहे हैं और अच्छा गजकेश जब गजलक्ष्मी जब योग बनेगा ना, उसी दौरान सूर्य परम उच्च के भी हो रहे हैं। तो 4 दिन जो है ना खासकर ध्यान रखना, अद्भुत रहने वाले हैं। कुछ उपाय भी बताऊँगा, वो करना है, लास्ट तक सुनना। वो नहीं करोगे तो ये तो देखिए मोटा-मोटी तौर पर है ना, अगर आपकी आपका आप क्या है, आपके लग्न कुंडली ही आपका डीएनए है। 1 सेकंड के अंतर से भी अगर जन्म इधर-उधर हुआ हो ना, तो पूरी कुंडली बदल जाती है, भाग्य बदल जाता है। आपने ट्विन्स को देखते हो ना, ट्विन्स हुए हैं, 2 सेकंड 2 मिनट बाद के अंतर से उनका जन्म हुआ है, एक टॉप पे पहुँच गया, दूसरा बिल्कुल सामान्य है। ऐसा भी देखा होगा आपने ना? वही होता है, वक़्त। तो आपकी कुंडली डीएनए है, आपकी कुंडली में अगर ठीक-ठाक भी स्थिति में हैं ग्रह, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, गोचर की वजह से आपका समय खराब हुआ है। तो ये गोचर की वजह से समय ठीक हो रहा है। अब कुंडली में ही दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, षडबल, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इन सब में खराब स्थितियाँ हों, द्वादश आपका जो है दशांश कुंडली खराब हो, त्रिंशांश खराब हो, चतुर्थांश खराब हो, नवमांश खराब हो, अब ऐसी स्थिति में तो देखिए जब भाग्य ही मृत अवस्था का हो तो उसको संजीवनी भी काम नहीं करता है, तो भला जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, वो सटीक कैसे बैठेगा? इसलिए उपाय ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अगर आप फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं वाक़ई में संघर्ष करते आ रहे हैं, क्या जीवन भर संघर्ष करते ही रहेंगे? तो अगर ऐसा डिटेल में जानना चाहते हैं आप अपनी कुंडली के बारे में, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप ले लीजिए, तो निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी। बिज़नेस करते हो, बिज़नेस के लिए अच्छा है, लव लाइफ़ के लिए भी ठीक है, स्टूडेंट के लिए भी ठीक है, संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी ठीक है, दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई खटपटी आ रही है, वो भी ठीक हो जाएगा। कहीं आपने प्रॉपर्टी के लिए डील किया हुआ है, प्रॉपर्टी अभी तक मिली नहीं है या फिर आपने कहीं कोई फ्लैट बुक किया हुआ है, फ्लैट मिल नहीं रहा है, तो डीलर जो है वो डिले कर रहा है। तो कंस्ट्रक्शन का काम करते हो उसके लिए भी, इन सब के लिए ये जो समय है वो बहुत उपयुक्त समय है। बस इतना ध्यान रखिएगा आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा खान-पान का ध्यान रखना है क्योंकि सूर्य जो है दूषित भी हैं। ध्यान रखिएगा सूर्य जो है दूषित है, शनि के द्वारा दृष्ट है। तो शनि के द्वारा दृष्ट जब होते हैं तो सूर्य दूषित हो जाते हैं, तो दूषित जब होते हैं तो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम अगर है तो सावधानी बरतनी है। या फिर आँखों में कोई प्रॉब्लम है तो सावधानी बरतनी है। लंग्स में किसी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम है, सिगरेट वगैरह पीते हैं, इधर-उधर आपके अपने लंग्स को नुकसान पहुँचाया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।